हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें हम 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ख़ासकर इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट, जो कि न्यू अपॉइंटमेंट है, और इम्पॉर्टेंट डेज तथा कुछ महत्वपूर्ण निधन, प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो निधन है, इन टॉपिक्स को हमने कवर किया है, जो कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की घटनाओं पर आधारित है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले और भी पार्ट्स जो है करंट अफेयर के, वो भी आपको उसकी सूचना मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट इस टॉपिक से। अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सुनीत शर्मा बने हैं। इन्होंने विनोद कुमार यादव, जो कि अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, विनोद कुमार यादव इनका ये स्थान लेंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनेंगे सुनीत शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष के सिवान, इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष है के सिवान, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 14 जनवरी 2022 से अपने पद पर बने रहेंगे। 14 जनवरी 2022 तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कर्नाटक राज्य का नया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी पी रवि कुमार को अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। ओके, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव आयुक्त के रूप में उमेश सिन्हा को नियुक्त किया है। उप चुनाव आयुक्त बने हैं उमेश सिन्हा, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा जी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति झोंग शान बने हैं, और इनकी संपत्ति $7.9 बिलियन से बढ़कर के $77.8 बिलियन हो गई है। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए झोंग शान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 21 वर्ष की है रेशमा मरियम, और सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ओके, केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। ओके, और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमा मंडल ने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GS बनर्जी को मद्रास हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। GS बनर्जी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी बहुत सारे मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, इन्हें आप देखिएगा। JS मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ओके दोस्तों, अब JS बनर्जी मद्रास हाईकोर्ट के तथा JS मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पंकज मित्तल, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर पाने वाले पहले व्यक्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर पाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक महत्वपूर्ण फुटबॉल प्लेयर है, बहुत टॉप लेवल के फुटबॉल प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है संजय कपूर को। ये भी आप ध्यान रखिएगा, संजय कपूर बने हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है, अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने अरूप गोस्वामी। नेक्स्ट है, शांतनु दास को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है, और अभी आर्मी यानी थल सेना के जनरल है, थल सेना के चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हेमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख के रूप में राम विनय शाही को नियुक्त किया गया है। राम विनय शाही को साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख करण बाजवा को नियुक्त किया गया है। करण बाजवा को एशिया प्रशांत एशिया पैसिफिक रीजन में गूगल क्लाउड का नया चीफ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.के. माहेश्वरी को सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जितने भी ये मुख्य न्यायाधीश हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, इन्हें आप बिल्कुल याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर राज अय्यर बन गए हैं। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राज अय्यर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलॉन मस्क बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए एलॉन मस्क। इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है, और ये वर्तमान में टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाती है उस कंपनी का नाम है टेस्ला, और स्पेस एक्स जो कि रॉकेट बनाने वाली एक कंपनी है, इन दोनों की ये मालिक है। तो सबसे धनी व्यक्ति बन गए एलॉन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस बन गए हैं। ओके, ब्रिटेन के राजदूत जो कि भारत में हैं, इनका नाम है एलेक्स एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में जे वेंकट रमू ने कार्यभार संभाला है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं जे वेंकट रमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ओके, AIFF, इसका उप महासचिव बनाया गया अभिषेक यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में मेरिक गारलैंड को नियुक्त किया है। मेरिक गारलैंड ये बन गए अटॉर्नी जनरल, और इन्हें जो बाइडेन ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अब हम बात करते हैं निधन, जो महत्वपूर्ण हस्तियों के निधन हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदिरा ओसेफ वेन्यूर का हाल ही में अभी निधन हुआ है, और ये एक ब्रॉडकास्टर थी। ओके, ब्रॉडकास्टर थी इंदिरा ओसेफ वेन्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हुआ है, और वे उड़िया भाषा के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे। शांतनु महापात्रा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, संगीत निर्देशक थे उड़िया भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जॉन मिलिकन सिल्वर का निधन हुआ है, वे एक हॉलीवुड निर्देशक थे। जॉन मिलिकन सिल्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल नरेंद्र बुल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कर्नल नरेंद्र बुल ये एक पर्वतारोही थे। ओके, पर्वतारोही थे, और ख़ास बात ये है कि इन्होंने नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। ओके, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गैरी मार्सडन का हाल ही में निधन हुआ है, और वे क्या थे? तो गैरी मार्सडन इंग्लैंड के प्रसिद्ध गायक थे, गैरी मार्सडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन बर्गेस का निधन हुआ है, वे एक क्रिकेटर थे। तो आपको ध्यान रखना है, एलन बर्गेस क्या थे? एक क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, कॉलिन बेल का निधन हुआ है, वे उनका संबंध जो था फुटबॉल से था। ओके, उनका प्रोफेशन किससे जुड़ा हुआ था? फुटबॉल से। कॉलिन बेल का फुटबॉलर थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, सत्या पाल का हाल ही में निधन हुआ है, और वे एक फैशन डिज़ाइनर थे, सत्या पाल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा घोष का निधन हाल ही में हुआ है, वे एक क्या थे? शिक्षाविद थी, एक प्रोफेसर थी कॉलेज में, और एक खास बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। ओके, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को,
और इनका जन्म कटक में हुआ था, उड़ीसा वर्तमान में। ओके, और उस समय बंगाल प्रांत हुआ करता था। तो चित्रा घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी और इनका जो प्रोफेशन था ये प्रोफेसर थी, अर्थात शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से हमने ये निधन से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आइए अब डिस्कस करते हैं प्रमुख पुरस्कार जो कि महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो तानसेन सम्मान से पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये MP जी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है और ग्वालियर में इस बार का 96वां तानसेन समारोह का आयोजन किया गया था। तानसेन एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्लोब सार्कर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल सार्कर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक महत्वपूर्ण फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार दिया गया है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव अर्थात विनोद कुमार यादव जी को दिया गया है। ओके, और इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया है? भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण एवं सुधार में योगदान देने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है इंग्लैंड का नाइटहुड, यह सम्मान से सम्मानित किया है लुइस हैमिल्टन को, जो कि फार्मूला 1 के कार रेसलर है और ये मर्सिडीज कंपनी की कार चलाते हैं। लुइस हैमिल्टन, इन्हें दिया गया है नाइटहुड सम्मान। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दक्षिण कोरिया देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थल सेना के जो प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इन्हें साउथ कोरिया की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वान। ओके, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहा जाता है 38th पैरेलल अर्थात 38वीं समांतर रेखा। तो इस प्रकार से हमने अवार्ड्स को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं प्रमुख सूचकांक की। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है RBI ने। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 में जेफ बेजोस जो कि अमेजन के फाउंडर है, जेफ बेजोस जो कि विश्व के अभी वर्तमान में 2nd नंबर के सबसे धनी व्यक्ति है और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स इसमें ये टॉप पर है। ओके, एक्चुअली ये जो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ये जो शीर्ष जो दान करता है, ओके, दान देने के मामले में ये शीर्ष पर है जेफ बेजोस जी। और इन्होंने पर्यावरण या जलवायु से खतरे को निपटने के लिए कुछ जो संपत्ति का कुछ हिस्सा इन्होंने दान किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर भारत ICC टेस्ट रैंकिंग पर शीर्ष पर पहुंच गया है। वर्तमान में जो भारत है ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है, टॉप पर है। 2nd पे है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 44 है, CCTV निगरानी में चेन्नई जो है दुनिया का टॉप लेवल पे आ गया है, टॉप शहर बन गया है CCTV निगरानी में। ओके, भारत का चेन्नई जो है शीर्ष पर है। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। आइए अब हम बात करते हैं प्रमुख इम्पोर्टेंट डेज के जो क्वेश्चन है जो कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसके चीफ है G सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है
न्यू दिल्ली में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस अर्थात ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया गया है 1 जनवरी को। इसके बाद 3 जनवरी को मनाया गया है सावित्रीबाई फुले जयंती। सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई है। और ये जो है सावित्रीबाई फुले जी, ये देश की प्रथम शिक्षक इन्हें कहा जाता है। देश की प्रथम महिला शिक्षक ये थी, पहली महिला शिक्षक ये रही है देश की। ओके, तो इनकी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। इसके बाद 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ओके, ब्रेल लिपि आपने सुनी होगी, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 6 जनवरी को मनाया गया है महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस, महाराष्ट्र राज्य का पत्रकार दिवस मनाया गया 6 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? मराठी भाषा के पत्रकार बाल शास्त्री जांभेलकर, मराठी भाषा के पत्रकार हुए हैं बाल शास्त्री जांभेलकर, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। ओके, इसके अलावा 6 जनवरी का और एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया 6 जनवरी को। ओके, इसके बाद ये लास्ट के जो 2 इम्पॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और पूछे जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को, क्योंकि और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता जो है, वो 9 जनवरी 2015 को साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। तो उसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी जो यहाँ के जो भारतीय लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, एनआरआई जो होते हैं, उन देश के विकास में एनआरआई के योगदान, इनको चिन्हित करने के लिए भी यह मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, इसके बाद 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 10 जनवरी 1975 को हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर में। और उसके बाद से तो 10 जनवरी को हुआ था पहला हिंदी सम्मेलन। तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें से हमने अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के निधन, इन टॉपिक्स को कवर किया। और ये जो है पार्ट फर्स्ट था, जनवरी के जो करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट है। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको कुछ जानकारी अच्छी प्राप्त हुई होगी और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये कुछ क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और फिर से मैं आपको आज राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ओके, और आने वाला ये जो वर्ष है, वो वर्ष की हैप्पी न्यू ईयर भी कहना चाहूँगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।